हेलो एंड वेलकम टू आवर सेकंड फैमिली व्लॉग। हम लोग का पहला फैमिली व्लॉग टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज है मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले हम लोग इष्ट देव का पूजा करके निकल चलते हैं सीतामढ़ी की ओर। सीतामढ़ी जाते हुए रास्ते में हमारे फेमस गुजिया वाले भैया मिलते हैं, जिनका गुजिया मात्र 25 रुपये में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो उस भैया से गुजिया लेने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीतामढ़ी, और वहां पहुंचने के बाद हम लोग सबसे पहले जाते हैं गंगा मैया के तट के किनारे। सीतामढ़ी के इस तट पे हर वर्ष रामनवमी और दीव दिवाली पे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, और यहाँ पे हर वर्ष मेला भी लगता है। यह एक साक्ष्य भी है कि यह वास्तविक सीतामढ़ी है, क्योंकि एक सीतामढ़ी बिहार में भी उपस्थित है। घाट पे आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि इसके शांति को अनुभव करना, और घर से भैया और पापा नहा के नहीं आए थे, तो वो लोग को स्नान करना था यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट से जाते हैं और घाट पे भैया और पापा स्नान करते हैं। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे टूर पे आए हुए हैं। यहाँ पे लोग हमारे नियर अबाउट के लोग आते रहते हैं घूमने। ये हमारे सीतामढ़ी का घाट है। भाभी से हाय। घर से नहा के आए थे, तो पापा और भैया यहाँ घाट पे नहा रहे हैं। देख सकते हैं। आराम से जाइएगा। दीजिए। पानी बाहर से देखने में बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन पापा भैया बता रहे थे कि पानी में जाने के बाद वो लोग को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था, और वे एक अत्यंत शांति का अनुभव कर रहे थे। सारा सर्दी जुकाम भाग जाए। पापा और भैया के स्नान के बाद हम लोगों ने पंडित जी से टीका व चंदन लगवाया व कुछ क्षण यहाँ पर शांति से व्यतीत किया। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे टूर पे आए हुए थे। इस घाट पे बिताए गए हर क्षण आपको एक सुकून और शांति का अनुभव कराएंगे, इसलिए आपको भारी संख्या में यहाँ पे प्रतिदिन भीड़ देखने को मिल जाएगा। गंगा नदी के तट के किनारे होने के कारण सीतामढ़ी के हर एक दृश्य आपको अत्यंत मनोरम और सुंदर लगेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर चलते रहेंगे, और यहाँ पे जो भी व्यूज आएगा, लोकेशंस आएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। कुछ नहीं है पार्किंग का, सब बस गाड़ी यहाँ पे सब ऐसे ही फ्री पार्किंग में खड़ी है, और यहाँ पे लोग ऐसे ही आपको खाने पीने की चीज़ें आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे मेनली सीता माँ समाहित हुई हैं, इसलिए इस जगह को की मान्यता बहुत ज़्यादा है। मोय मोय हो गया। नहीं मोय नहीं हुआ तो होगा। अगर पैसा ले लिया जाएगा तो। अरे तो पार्किंग का वो पर्ची बनाया है। बना दिया? हाँ। अच्छा। तो वही तो बोल रहे। गाड़ी पार्किंग के पश्चात हम लोग सीता माता के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। सीतामढ़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वामी जितेंद्रनाथ जी ने नए सीतामढ़ी का निर्माण करवाया। इनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संन्यास धारण करने से पहले यह एक प्रसिद्ध वकील थे। संन्यास धारण करने के बाद ये ऋषिकेश में रहते थे। इनके मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहता था कि भगवान राम के जीवन से जुड़े जितने भी तथ्य, स्थान और संकेत हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलते हैं, वो सभी कहीं न कहीं मंदिर या धार्मिक स्थल के रूप में विद्यमान है। पर माँ सीता जहाँ समाहित हुई हैं, वह मंदिर या तीर्थ स्थल कहाँ है, जिसका कहीं कोई वर्णन या जिक्र नहीं मिलता। ना ही कहीं उनका एक ऐसा मंदिर है। ये हमेशा परेशान रहते थे। वाल्मीकि रामायण और तुलसी गीतावली में इसका जिक्र है और वर्णन तो है, पर धरातल पर कहीं भी यह जगह इसका कहीं उल्लेख नहीं। इन्होंने जो पढ़ा था उसके अनुसार यह स्थल गंगा नदी के किनारे होना चाहिए,
क्योंकि पुराणों और ग्रंथों उस पर पूर्ण विश्वास भी था, तो यह इस स्थान के खोज में पैदल ही गंगा घाट के यात्रा में निकल पड़े। सामरे कमले नीले बल्लम मेरे भैया आ गए फिर से ले सकते हैं, तमिलनाडु से सीख के ये सब ये वाला ले सकते हैं। अरे बोले आप कैमरे बोले। अच्छा बाबा, जो आप बताते थे उधर कुटिया ये सब कहाँ? मम्मी थक चुकी हैं क्योंकि 2:30 बजे गेट खुलेगा और वेट कर रही है यहाँ पे बैठ के। हमें सब वेट कर रहा है। हाँ हाँ निकाल। क्या लग रहा है मम्मी आपको, कितने बजे तक गेट खुल जाएगा? 2 बजने में कुछ मिनट बाकी है अभी। ओके मम्मी अंदर भेजना है। मंदिर खुल चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। बंद था ना, अचानक से खुला। तो हम लोग 1 घंटे वेट करने के बाद पहुंच चुके थे सीता माता के मंदिर के पास, जिसे स्वामी जितेंद्र नाथ जी ने 900 किलोमीटर गंगा माता की यात्रा करने के बाद सीतामढ़ी पहुँचे और यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम पाया। और यहीं पे यहाँ ऋषि वाल्मीकि जी का मंदिर भी है और यह वन प्रदेश भी प्रतीत होता है। और इस गांव का नाम भी बारीपुर या बनगट है, तो यह वही स्थान होना चाहिए जहां सीता माँ समाहित हुई होंगी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यही वास्तविक सीतामढ़ी है। और अभी कुछ समय पश्चात हम लोग खुद वाल्मीकि जी का मंदिर और आश्रम देखने जाएंगे। ठीक है, अंधेरा ही तो। कहाँ जा रही हैं आप? दर्शन करने के बाद माँ दुर्गा टी स्टॉल एवं जूस कॉर्नर पे यहाँ का फेमस चाट।
सीता माता के दर्शन के पश्चात हम लोगों ने 110 फीट लंबे हनुमान जी का दर्शन किया, जो कि भारत के तीसरे सबसे बड़े हनुमान जी के मूर्तियों में गिना जाता है। शीर्ष स्थान पे मंडपम आंध्र प्रदेश 176 फीट और दूसरे स्थान पे परितला आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे हमारा सीतामढ़ी का भदोही का 110 फीट बड़ा हनुमान जी का मंदिर और उनकी मूर्ति को कंसीडर किया जाता है। हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन के बाद वहीं पे कुछ समय हनुमान जी की स्तुति और आरती की। यहाँ पे देखिए यहीं पे वाल्मीकि मुनि ने बैठकर सारे रामायण का रचना किया था, वो भी संस्कृत में। और इसी वटवृक्ष को सीता माता ने लगाया था, इसीलिए इसका नाम सीता वट है। और पहले के ज़माने में इंक नहीं इस्तेमाल होता था, तो इसी में इंक डाल के मोर के पंख से सारे रामायण का रचना किया था। तो वो भी इंक, संस्कृत। हाँ तो ठीक है। इंक के स्थान पे क्या उपयोग होता था उस समय? हाँ? इंक जैसे इंक उसमें डालते होंगे तो कुछ तो डालते होंगे ना? इंक डाल के मोर के पंख से। हाँ तो इंक क्या था? इंक तो अब बना है ना, पहले क्या था? पहले फूल होता था बैगनी कलर का ना, अच्छा अच्छा, उसी को पीसते थे, ओ उसमें हल्का सा वाटर मिला के उससे। ओ, यहीं पे गंगा स्नान करके शिव जी की पूजा करती थी। अच्छा, सीता माता।
आओ थोड़ा सा बताओ, वहाँ पे हनुमान जी को बंदी कहाँ बताए थे लव कुश जी? वहाँ पे वो वाले वृक्ष पे। अच्छा और ये जो जड़ें लटक रही हैं, हाँ अगर ये जमीन में आएगी एक नया वटवृक्ष तैयार होगा। अच्छा। वाल्मीकि जी के आश्रम व लवकुश जन्मस्थली को देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे लवकुश जी के राजमहल पे, और यहीं पे वाल्मीकि जी का मंदिर भी है। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन, 13 दिसंबर 2025। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि एग्ज़ामिनेशन इश्यूज़ के कारण। ये ऊपर वाल्मीकि जी का मूर्ति है और नीचे उनका समाधि स्थल है, और इसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर की ओर।